बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे शबानुल मुअज़्ज़म और बिलख़ुसूस शब बरात के मुतल्लक़। तो हमारे साथ मौजूद हैं साहिब मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़रूक सालवी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब मुकर्रम शबानुल मुअज़्ज़म और शब बरात के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, इसकी अज़मत और इसकी फजीलत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि मेरे करीम आका हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये माह मुक़द्दस महबूब तरीन महीना है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निस्बत अपनी तरफ करते हुए फरमाया, अशाबानु शाहरी व रमज़ान शाहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। और बिलखुसूस इस माह मुक़द्दस की हर साथ हर घड़ी ही अज़मतों वाली है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनिस्बत बाकी महीनों के रमज़ान शरीफ के अलावा सबसे ज्यादा इस माह मुक़द्दस में रोजे रखने का एहतमाम फरमाया करते थे। क्या शब बरात का कोई और नाम भी है? जी, इस रात के और नाम भी हैं। मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, बिलखुसूस अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफसीर कशाफ में इस रात के मुताद्दद नाम जिक्र फरमाए हैं। फरमाया कि इसको लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान भी कहा गया है, यानी शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात। और इसे लैलतुर रहमत भी कहा गया है कि इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बेशुमार रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। और इसे शब बरात भी कहा जाता है क्योंकि इस रात जहन्नम से एक हदीस पाक के मुताबिक बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ादी होती है, इसलिए इसको शब बरात भी कहा गया है। और इसे कुरान मजीद ने लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात भी कहा है। साहिब मुकर्रम शब बरात के मुतल्लक़ हदीस पाक ने सहाबा किराम से भरी है। जो शबानुल मुअज़्ज़म के मुतल्लक़ अहादीस हैं, बिलखुसूस शब बरात की जिन अहादीस में फजीलत और अहमियत है, बहुत से सहाबा किराम हैं जिनसे ये हदीस पाक मरवी है। उनमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू उमामा बाहिली, हज़रत अबू हुरैरा, दीगर और भी कमोबेश 10 सहाबा किराम से वो अहादीस उनसे मरवी हैं जिनमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बारात की फजीलत, इसकी अहमियत, इनमें इबादत की जाती हैं, उनका इजहार फरमाया है। इस बबरकत रात में जो लोग इख्तलाफात यानी आतिशबाजी मसलन शैतानी काम करते हैं, उनके मुतल्लिक़ रहनुमाई फरमा दी। जी, आपने बहुत ही अहम और बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। एक तरफ ये अज़मतों वाली रात है, यही वो रात है जिसमें हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। यही वो रात है जिस रात में बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं। यही वो रात है कि जिस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। तो एक तरफ अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होता है, दूसरी तरफ लोग खराफात में पड़े हुए, आतिशबाजी में लगे हुए होते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमाकत है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें। मैं एक मिसाल के साथ आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह हमें अगर कोई कहे कि फलां बाहर आप जाएं, जीटी रोड पे कोई बंदा खड़ा है और पैसे बांट रहा है, तो जैसे ही जिस बंदे को ये खबर मिलेगी वो दौड़ के जाएगा उसकी तरफ। तो कितने दुख की बात है जब हमें मादियत की यानी दुनिया की खबर हो कि हमें दुनिया की मनफियत है, दुनिया का फायदा, हम दौड़ के जाते हैं। तो एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सारी कायनात का खालिक, सारी कायनात का मालिक, जिसकी ये शान है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिसकी ये शान है और वो सारी रात निदाएं देता है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है, कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला है, कोई मुसीबत में मुब्तला। तो एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत सदाएं दे रही हो और दूसरी तरफ ये खराफात। तो इससे
जितना हो सके इज्तनाब करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर साहिब करम हमें इस रात में क्या करना चाहिए? इस रात में जो हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है और सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन, सलफ सालिहीन, फुक़हा और सूफिया मुतसव्विफीन की जो हमें सीरत से हमें जो बात मिलती है वो ये है कि इस रात ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, नवाफिल पढ़ना चाहिए, जिक्र अज़कार करना चाहिए। क्योंकि एक हदीस पाक हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस पाक के रावी हैं, इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 15वीं शाबान आए तो इसकी जो रात है उस रात का क़याम किया करो और दिन का रोजा रखा करो। फरमाया क्योंकि जब ये रात आती है तो गुरूब आफ्ताब के साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान और कुदरत के मुताबिक आसमानी दुनिया में तशरीफ लाते हैं और ये सदा देते हैं, है कोई बंदा मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसको बख्श दूं, है कोई बंदा मुझसे रिज़्क मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क अता करूं, है कोई ऐसा जो दर्द में, दुख में, मुसीबत में मुब्तला हो और उसे निजात चाहे, मैं उसको निजात अता फरमा दूं। तो इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, तौबा इस्तगफार करनी चाहिए और बिलखुसूस बहुत बड़ा पैकेज है इस रात अगर कोई तौबा कर ले। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो इस रात में अल्लाह ताला की रहमत बेशुमार बरसती है, तो ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, इंसान को तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।